जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाली हूँ कि हम लोग बहुत सारे धामों में जाते हैं, बड़े बड़े धामों में जाते हैं, बड़ी बड़ी चौकियों पे भी जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं और बड़े बड़े समागम में भी जाते हैं। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि जिसकी जितनी पहुंच होती है ना, वो उस तरीके से ही कार्य कर पाता है। और हर जगह पे हर किसी के कार्य बनते भी नहीं हैं। ये भी 100% सच्चाई है कि नहीं बनते। परंतु मेरा मेरा ये सुझाव है सब लोगों से कि देखो, जो गरीब है वो, मैंने ये पहले ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के भी समागम की मैंने ये वीडियो एक बनाई थी। इसमें भी मैंने यही बोला था कि कहीं जाना आना आसान नहीं होता। उनके समागम में भी मान लो दिल्ली से बाहर होते हैं समागम, दिल्ली में भी होते हैं और कम से कम 2,000 1,500 का सामान लेकर वहाँ समागम में बैठना पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक गरीब बंदा, एक तो वो बार बार नहीं आ सकता, जिसकी इनकम लिमिटेड की हो, और वो पता नहीं कहाँ से कैसे करके लेके आता, तो उनका कार्य होना चाहिए। जब उन जगह से कार्य नहीं बनते तो थक हार के इंसान अपने घर में बैठ जाता है। फिर उसका मन ऐसा बदल जाता है कि ये परमात्मा, मैं तो तेरे चरणों में बैठ गया, मार या रख, तू ही मेरा पार उतारा कर। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब हम जगह जगह भटक भटक के इधर उधर हम जाते हैं, हमारा कहीं से कुछ रास्ता नहीं बनता है, तो उसके बाद हम जब आराम से बैठ जाते हैं परमात्मा के चरणों में, अपनी डोरी थक हार के फिर उस परमात्मा के चरणों में रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्योंकि पहले हमको समझ नहीं आता है, हम जाते हैं इस दरबार पे चला जाऊँ, शायद मेरी यहाँ से मेरा संकट कट जाए, फलानी जगह पे चला जाऊँ, शायद मेरा संकट यहाँ पे कट जाए। तो और बहुत सारे धामों में संकट कटते भी हैं। और एग्ज़ाम्पल ये वैसे मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे धामों में गई करी हूँ, और जैसे मन्नू भैया मुझे मजाक कर रहे थे कि सुनीता, तेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे ऊपर तो बहुत सारे गुरुओं का हाथ है। तो देखो, मैं सबसे आशीर्वाद लेती हूँ। मन्नू भैया जी से भी मैंने आशीर्वाद लिया, और महादेव धाम में गिनती की 2-3 बार गई होगी, तो वहाँ भी उन्होंने भी मेरे को आशीर्वाद दिया। अगर किसी से हम कुछ कहते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, तो हमारे सिर पे हाथ ही तो रखता है, वो हमारे को बदवाएं थोड़े ना देगा। तो ये आशीर्वाद ही फलते हैं। मैं तो सबसे प्रेम करती हूँ और किसी के बारे में मेरे लिए कोई हीन भावना नहीं होती। तो भैया ने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है, तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने बड़ी मतलब शक्ति के मालिक मेरे पास बैठे हैं। मैं आज ये है कि अगर मेरी आत्मा खिंचती है कहीं, तो जाके ज़रूर देखती हूँ कि वहाँ पे क्या है, ऐसा क्या है, क्या शक्ति कार्य कर रही है, या सच में कुछ है या कुछ और ही है। तो उस चीज़ को देखती हूँ। जहाँ तक मेरी निगाह काम करी, सॉल्यूशन बहुत सारी जगह पे नहीं होता, परंतु जितनी भी जगह पे देखा, एक भैया का दरबार ऐसा है जहाँ पे तकरीबन पूरा 100% तो नहीं कह सकती हूँ, परंतु तकरीबन लोगों की बीमारियों का, समस्याओं का समाधान होता हुआ मैंने भी देखा, अपनी आंखों से देखा और है। तो
कहते हैं ना, दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया घर कोई तेरे दर पर, वो लगा लेंगे सीने के से तुझको, वो दयालु है संग दिल नहीं है। तो सच में वो बहुत दयालु है, परम पिता परमेश्वर बहुत दयालु है, उसके चरणों में ही हमें रहना चाहिए। और जितने भी भक्त हैं वो भी तो उसकी भक्ति करके ही आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आप लोगों का कार्य करने की कोशिश करते हैं। परंतु क्या क्या होता है कि हमारे पाप कर्म इतने गंदे होते हैं, हमने कुछ ग्रह चाल ऐसी होती है कि हमारा कार्य कई बार अटक जाता है, रुक जाता है, काम नहीं बन पाता है। तो हम कहते हैं ये धाम तो ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ होता नहीं। परंतु उसमें भगत का कोई दोष नहीं होता, दोष हमारे कर्मों का होता है। वो परमात्मा को इतना मालूम होता है कि इसने इतने गंदे कर्म किया, मैं इसको क्या फल दूँ। तो कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि कर्मों के आधार पे हमें फल मिलता है। हमें जो किया हमें भुगतना पड़ेगा। भूत प्रेत चुड़ैलें भी हमारे कर्मों के आधार पे ही हमारे साथ लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अगर हम लोग परमात्मा के चरणों में बैठ के, जैसे भैया जाप करवाते हैं, आप जाप करें। अपने जाप करने से आपका कोई ना कोई जरूर मार्ग खुलेगा। सिमरन करने से बहुत कुछ होता है। तो उस सिमरन का फल बहुत मीठा होता है। उससे क्या होगा, आपका मन बदलेगा। मन में परिवर्तन आ गया तो बात ही खत्म हो गई। परमात्मा गुरु गोविंद सिंह जी ने भूत प्रेतों को भी नमस्कार किया। क्या उससे वो डरते थे? नहीं, डरते नहीं थे। उन्होंने कहा, ए भूत प्रेत, मैं तुझको भी नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि तेरे अंदर भी परमात्मा का वास है और तुझको परमपिता परमेश्वर ने बनाया। हमारा उतार एक परमपिता परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। ये जीवन का कटु सत्य है। हम कहीं भी भटक लें, कहीं भी जा लें, इधर जाएं उधर जाएं, हम सोचें कि उसका हो गया हमारा भी हो जाए, तो हमारा कार्य तो परमपिता परमेश्वर नहीं करता। तो उसके चरणों में लगिए। जैसे मन्नू भैया जाप करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि जाप से बड़ा तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो उतनी बड़ी चिकित्सा है वो हमारी सारी बीमारियों का। कहते हैं सब रोगों का एक ही बीमारी, सब रोगों का जो एक ही मंत्र है, एक ही उपचार है, वो है नाम। नाम जपने से बेड़ा पार होगा। जय माता दी, जय शनि।